छत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। छत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा। छत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। मैंने जब जाना कि मंगल चार है, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, तब मैंने सुगुरु को दो प्रश्न पूछे। पहला, वैसे तो पंच परमेष्टि मंगल है, इसमें आचार्य और उपाध्याय को क्यों मंगल नहीं गिना? दूसरा, नमस्कार महामंत्र में धर्म को तो मंगल गिना ही नहीं, तो इसे क्यों मंगल गिना? तब सुगुरु के पास मुझे सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। आचार्य और उपाध्याय भी साधु ही है। साधु जीवन के तमाम आचारों को पालते हैं, इसीलिए इन दोनों को साधु में ही गिन लिया है। इसीलिए ये चार मंगल में अलग से नहीं बताए गए। धर्म दो प्रकार के हैं, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। सुंदर मजे का ज्ञान श्रुत धर्म है, सुंदर मजे के आचार चारित्र धर्म है। पंच परमेष्टियों के पास ये दोनों प्रकार के धर्म हैं, इसीलिए वो महान है। यानी कि सच में देखा जाए तो धर्म ही मुख्य मंगल है। केवल ज्ञानियों ने जो धर्म बताया वही धर्म मंगल है। अज्ञानियों ने जो शास्त्र बताए, जो क्रिया बताई, वो धर्म ही नहीं है, इसीलिए मंगल भी नहीं है। छत्तारी मंगल, मेरे जीवन में इन चारों वस्तुओं को मैंने मंगल बनती अनुभूत की है। जो चीज दोषों का नाश करे और गुणों की प्राप्ति कराए, उसे मंगल कहते हैं। जैसे जैसे मैं अरिहंत भगवान को जानता गया, उनकी सच्चे भाव से भक्ति करता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर पड़ा हुआ स्वार्थ भाव कम होता गया। मुझ में दूसरे जीवों के प्रति करुणा जागने लगी। किसी जीव को दुखी देखकर आंखों में आंसू आने लगे। मुझे तब ख्याल आया कि अरिहंत महाराजा ने मेरी आत्मा का मंगल किया है। जैसे जैसे मैं सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को जानता गया, बार बार उनका चिंतन करता गया, वैसे वैसे मुझ में पड़ा हुआ शरीर का राग घटता गया। अभी अच्छे कपड़े पहनना, शरीर को श्रृंगारना, साबुन पानी से घिस घिस कर शरीर को साफ करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले से बहुत कम पसंद है। सिर के बाल सफ़ेद होने लगे। मैंने उसे फिर से काला बनाने के लिए डाई नहीं इस्तेमाल की। घर में लग्न प्रसंग आया, मैंने नए कपड़े तैयार नहीं करवाए। मुझे एक झंकना प्रकटी है अशरीरी बनने की। मैं कैसा था और कैसा हो गया। तब मुझे ख्याल आया कि सिद्ध भगवंतों ने मेरी आत्मा का मंगल किया है। जैसे जैसे मैं सुसाधु भगवंतों को जानता गया, उनका परिचय किया, उनके जीवन को गहराई में जाकर देखा, वैसे वैसे मुझ में पाप प्रवृत्ति घटने लगी। दूसरे किसी का विचार ही नहीं करना, ये तुच्छता कम होने लगी। रात को 2-3 बजे भी पेट भरने वाला मैं रात्रि भोजन त्याग करने लगा। वर्षी तप कर लिया। 5 तिथि का एकाशना शुरू किया। टीवी मोबाइल के भयंकर शौकीन मैंने इस कचरे को मन में घुसाना बंद किया और उतना ही समय व्याख्यान सुनना, पुस्तक वांचन, गाथा कंठस्थ करने में दे दिया। पैसे कमाने के लिए कुत्ते की तरह दौड़ने वाले मैंने एकदम संतोष प्राप्त किया। बिजनेस भी कम किया। जीवन शांति से प्रसार हो, बस इतनी ही संपत्ति मुझे अब चाहिए। सामायिक अष्टप्रकारी पूजा, प्रतिक्रमण, बड़े दिनों में पौषध, बार व्रत, ये सब आचारों को मैंने मेरे जीवन में अपनाए। ये मात्र साधु भगवंतों का प्रभाव। खाने का तो मुझे भारी शौक। मेरे शहर की कोई होटल बाकी नहीं रखी मैंने। कोई भी नई आइटम खानी बाकी नहीं रखी। उसमें बेइंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। होटलों में तो चिक्कार हिंसा होती है। ये सब बहुत लोगों ने मुझे कहा, पर मैंने ये सब छोड़ देने का कभी विचार भी नहीं किया। पर मैंने साधुओं का त्याग देखा, उनके हजारों आयंबिल की आराधना देखी। एक भी जीव की हिंसा का दोष न लगे, उसके लिए 42 दोषों से त्याग वाली गोचरी के लिए 1-1 घंटे भयंकर गर्मी में घूमते साधुओं के साथ भी घूमा। घरों में बहन ने कच्चे पानी की बूंद पर पैर रख दिया और साधु फिर से निकल गए। गैस बंद किया और साधु फिर से निकल गए। खुद के गीले हाथ बहन ने साड़ी से पोंछ लिए और साधु फिर से निकल गए। बीच में पड़ी हुई बाल्टी को थोड़ा हटा लिया और साधु निकल गए। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए।
होटलों में मैं बहुभक्षी बनकर असंख्य जीवों को खाया करता हूँ और ये मुनि तो पानी की एक एक बूंद की रक्षा के लिए गोचरी छोड़ देते हैं। बस मैंने उस दिन से संकल्प कर लिया, कोई भी अभक्ष्य नहीं खाऊंगा। साधुओं को भर गर्मी में चाय जैसा गर्म पानी वापरते मैंने देखा और मैंने सदा के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और रोज का ठंडा पानी छोड़ दिया। आज मेरे जीवन में जो कोई भी छोटी सी साधना है, उसका मुख्य कारण है मेरे प्रियतम साधु भगवंत। मैंने देखा कि जिन साधुओं के साथ कोई संबंध नहीं, जो साधु के खुद के शिष्य नहीं, ऐसे भी वृद्ध या बीमार साधुओं को दूसरे साधु फूल के जैसे संभालते हैं। और मुझे याद आया कि मैंने तो मेरे उपकारी माता पिता की भी उपेक्षा की है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। बस उसी दिन से मैं मेरे माता पिता का सच्चा सेवक बन गया। साधुओं का एक दूसरे के लिए जो मीठा व्यवहार देखा, एक दूसरे की भक्ति करने का उल्लास देखा, मीठे मीठे झगड़े देखे, तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो मेरे सगे भाई की भी फिक्र नहीं की। और उस दिन से मैंने स्वजनों को, नौकरों को और सबसे ज्यादा मेरे जैन साधर्मिकों को प्रेम भरी सहाय करनी शुरू की। तब मुझे ख्याल आया कि साधु भगवंतों ने मेरी आत्मा का मंगल कर दिया। मैं अभी तक रोज 1 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ता, टीवी में भी अलग अलग चैनलों को देखता रहता था। गूगल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में मेरे दिन के 2-4 घंटे तो निकल जाते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है। पर जब मैंने सुगुरु भगवंतों के उत्तम प्रवचन सुने, जब मैंने आत्मा को झकझोरने वाली पुस्तकें पढ़ी, तब मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि न्यूज़पेपर आदि द्वारा ज्ञान तो प्राप्त किया, पर शांति, प्रसन्नता नहीं मिलती थी, जबकि प्रवचनों ने, पुस्तकों ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा की प्रसन्नता दी। तब मुझे ख्याल आया कि सम्यक ज्ञान रूपी धर्म ने मेरी आत्मा का मंगल किया। जैसे जैसे धर्म क्रिया करता रहा, वैसे वैसे मेरे अनेक दोष नष्ट होते गए, अनेक गुण प्रकट होते गए। सच्चे भाव से अनेक सामायिक की मेरा भयानक क्रोध गायब हो गया, क्षमा और शांति प्रकट हुई। सच्चे भाव से प्रभु पूजा करता गया, मुझ में जीवों के प्रति की निष्ठुरता घटी, वात्सल्य भाव प्रगटा। सच्चे भाव से तप करता गया, मुझ में आसक्ति घटी, वैराग्य प्रकट हुआ। सच्चे भाव से ब्रह्मचारी साधुओं की सेवा की, स्थूलभद्र आदि महापुरुषों के गुण गाए, मेरी वासनाएं, विकार मरने लगे, निर्मलता चमकने लगी। ये सब प्रभाव क्रिया धर्म का। तब मुझे ख्याल आया कि क्रिया धर्म ने मेरे जीवन में मंगल किया है। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।